अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू याद रखिएगा, रजिस्टर्ड ग्रुप में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द वोल्टेज लेवल टिपिकली एसोसिएटेड विद अ लो स्टेट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें यहाँ बात हो रही है कि वोल्टेज लेवल जो होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो स्टेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। वो उमूमन आमतौर पर कौन सा वोल्टेज है? -5 वोल्ट, 0 वोल्ट, +5 और डी +10 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 0 वोल्ट। इसे लो स्टेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन द कोरस्पॉन्ड ऑफ जीरो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जीरो का मतलब क्या है? लो स्टेट, हाई स्टेट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ए बी सी एंड डी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो का वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब लो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वन आ जाए इसका मतलब क्या है? हाई स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ दो ही मतलब है बाइनरी में, सिर्फ या तो जीरो होगा या वन होगा। जीरो जब भी हो लो स्टेट, इसकी जगह अगर वन पूछे तो हाई स्टेट, सिंपल। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नंबर 3, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ट्रूथ टेबल इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज टू। प्राइमरी पर्पस जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रूथ टेबल हम बना रहे होते हैं उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन है डिटरमाइन इनपुट वोल्टेज, बी मेजर सर्किट रेजिस्टेंस, सी एनालाइज आउटपुट स्टेट बेस्ड ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन, डी कैलकुलेट सर्किट पावर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम है ट्रूथ टेबल में क्या होती है कि हम इनपुट की अलग अलग कॉम्बिनेशन होती हैं और इनपुट की अलग अलग कॉम्बिनेशन की बेस पर हम आउटपुट को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। एनालाइज आउटपुट स्टेट बेस्ड ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन। आउटपुट स्टेट को जो है वो हम एनालाइज करते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन की बेस पर। Number 4, which logic gate combination produce an output 1 when at least one input is 1? कौन सी लॉजिक गेट होता है जिसमें आउटपुट जो होता है वो 1 आएगा, जिसमें कम से कम एक 1 हो, यानी एक हाई स्टेट में होगा तो उसका आउटपुट भी जो होता है वो हाई स्टेट में होता है। वो कौन सा लॉजिक गेट होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है ए एंड डी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ओ आर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एक्स ओ आर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी ओ आर। तो इसके लिए आप हमारा पूरा जो 25 मिनट्स का जो हमारा लेक्चर है लॉजिक गेट्स, व्हाट आर लॉजिक गेट्स करके हमारा पूरा लेक्चर है उसमें आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें ओ आर गेट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई एक इनपुट भी 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। नेक्स्ट है, इन अ सर्किट विथ अ 2 इनपुट ओ आर गेट द स्टेटस ऑफ द लैम्प इफ आइदर स्विच इज क्लोज। हमें कहा जा रहा है कि सर्किट की अगर हम बात करते हैं विथ अ 2 इनपुट, 2 इनपुट है ओ आर गेट, द स्टेटस ऑफ द लैम्प इफ आइदर स्विच इज क्लोज। ओ आर गेट की बात हो रही है, 2 इनपुट वालों की बात हो रही है, लैम्प के स्टेटस का पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 2 स्विच हैं, अब इनमें से कोई एक भी अगर क्लोज हो तो ओ आर गेट का आउटपुट क्या होगा? ऑफ, ऑन, ब्लिंकिंग, फ्लिकरिंग। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि कोई एक भी अगर ऑन होगा तो आउटपुट भी क्या होगा? ऑन होगा। तो ओ आर गेट की बात हो रही है, 2 इनपुट हैं, आइदर स्विच इज क्लोज, कोई एक स्विच भी अगर क्लोज होगा यानी ऑन होगा तो इसका मतलब क्या है? आउटपुट भी क्या होगा? ऑन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, द बिहेवियर ऑफ 2 इनपुट ए एंड डी गेट व्हेन बोथ स्विच आर क्लोज लैम्प इज। ए एंड डी गेट की बात हो रही है, हमें बताना है 2 इनपुट वाला ए एंड डी गेट है, दोनों स्विच क्लोज हैं यानी ऑन है, तो लैम्प क्या होगी? ऑफ, ऑन, ब्लिंकिंग, फ्लिकरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? ए एंड डी गेट का आउटपुट, ए एंड डी गेट का आउटपुट हमेशा ऑन तब होगा जब सारे के सारे ऑन होंगे। तो दोनों के दोनों स्विच जो हैं, 2 इनपुट हैं, दोनों के दोनों स्विच क्या हैं? क्लोज हैं, तो लिहाजा इसका आउटपुट भी क्या होगा? ऑन होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। इन अ 3 इनपुट ओ आर गेट, ओ आर गेट है 3 इनपुट है, इफ ऑल इनपुट आर जीरो द आउटपुट विल बी। ओ आर गेट में कह रहा है कि 3 इनपुट है और सारे के सारे इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए 1,
0 अनडिफाइंड बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, सारे के सारे अगर इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द इनपुट इज 1 द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट विल बी। अगर इनपुट 1 होगा तो नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, नॉट गेट हमेशा आंसर क्या कर लेता है, जो इनपुट मिलेगा उसका अपोजिट करेगा ना। तो इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा नॉट गेट का, 0 होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 0 अनडिफाइंड बोथ एंड बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0। नॉट गेट हमेशा चीज़ों को रिवर्स कर देता है, इनपुट 1 होगा तो नॉट गेट का आंसर क्या होगा, 0 होगा, अपोजिट करेगा। इसी तरीके से नंबर 9, इफ इन अ टू इनपुट XOR गेट व्हेन बोथ इनपुट आर 1 देन द आउटपुट विल बी। अब हमें कह रहा है XOR गेट, XOR गेट जो होता है वो OR गेट का क्या होगा, अपोजिट होगा। OR गेट का क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि OR गेट के साथ हम नॉट गेट लगा देते हैं तो वो XOR गेट बन जाता है। तो हमें कह रहा है कि दो इनपुट XOR गेट है, उसके दोनों इनपुट जो है वो क्या है, 1 है, तो OR गेट का आउटपुट 1 होना चाहिए, लेकिन इसके साथ नॉट गेट अटैच हो जाता है तो नॉट गेट इसको क्या कर लेगा, अपोजिट कर लेगा। तो दोनों इनपुट 1 है तो OR गेट का आउटपुट 1 होना चाहिए, लेकिन XOR गेट है उसमें नॉट गेट आगे लगा हुआ होता है, वो उसके आंसर को अपोजिट कर लेगा। तो आउटपुट हमारे OR गेट के हिसाब से 1 होना चाहिए, तो XOR गेट के हिसाब से क्या होगा, अपोजिट होगा। आंसर इसका होगा B 0। याद रखिएगा ये MCQ उन्हीं के लिए बहुत आसानी हो जाएगी जिन्होंने वो लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा। तो 25 मिनट्स का हमारा वो डिटेल लेक्चर मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू एन XOR गेट। अब XOR गेट कौन सी दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, XOR गेट कौन सी दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन है AND एंड OR, नॉट एंड OR, और इसी तरीके से OR एंड NND, AND एंड NAND। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉट गेट लग रहा होता है OR गेट के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, B इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर इसकी MCQ डिस्कशन जो है इस चैप्टर की मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।